जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। जय श्री राम, राधे राधे फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल वी कैब एंटरटेनमेंट में। तो आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं मोदी जी की जो संसद के ऊपर, संसद में जो मोदी जी की एक बहसबाजी हुई है विपक्ष के साथ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कुछ कह रहे हैं मोदी जी। तो उसके बारे में आज देखना चाहेंगे। और ये बताइएगा कि आपके यहाँ मौसम कैसा है। हमारे यहाँ तो आज बहुत बारिश हो रही है। आज स्कूलों की भी छुट्टी हो गई है। कल भी बारिश हुई थी, कल भी हुई थी, पर अब बंद हो जाएगा। सावन के सोमवार ख़त्म हो गए, लेकिन सावन अभी जारी है। तो कोई बात नहीं, होने दो बारिश। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बारिश रुक जाए, अब नहीं हो। जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया था? जवाब साफ है, जवाब साफ है। जब भी मैं नेहरू जी की चर्चा करता हूं तो कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है, पता नहीं क्या है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम एक शेर सुना करते थे, मुझे ज्यादा इसका ज्ञान तो नहीं है लेकिन सुनते थे। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आजादी के बाद से ही जो फैसले लिए गए उनकी सजा आज तक देश भुगत रहा है। यहां बार बार एक बात का जिक्र हुआ और मैं फिर से करना चाहूंगा। अक्साई चीन की उस पूरे क्षेत्र को बंजर जमीन करार दिया गया, ये कहकर के तो बंजर है। देश की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमें खोनी पड़ी। चीन को दे दीजिए। बंजर बोल के आदरणीय अध्यक्ष जी, पूरे रास्ते वास्ते हैं नहीं वहां। मैं जानता हूं मेरी कुछ बातें चुभने वाली है। 1962 और 1963 के बीच कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर के पूंछ, उरी, नीलम वैली और किशनगंगा को छोड़ देने का प्रस्ताव रख रहे थे। भारत की भूमि, पाकिस्तान आदरणीय अध्यक्ष जी, और वो भी लाइन ऑफ पीस के नाम पर किया जा रहा था। 1966 रण ऑफ कच्छ पर इन्हीं लोगों ने मध्यस्थता स्वीकार की। ये था उनका राष्ट्रीय सुरक्षा का विजन। एक बार फिर उन्होंने भारत का करीब 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया, जिसमें छड़बेट भी शामिल है, कि कहीं उसको छड़ाबेट भी कहते हैं। छड़पेट। 1965 की जंग में ये स्पीकर है। हाजी पीर पास को ओम बिरला। हमारी सेना ने बिरला वापस जी जीत लिया था, स्पीकर होते हैं। लेकिन कांग्रेस ने उसे फिर लौटा दिया। 1971 पाकिस्तान के 93,000 फौजी हमारे पास बंदी थे।
उसी समय पीओके आ जाता है। पाकिस्तान का हजारों वर्ग किलोमीटर एरिया हमारी सेना ने कब्जा किया था। हम बहुत कुछ कर सकते थे, विजय की स्थिति में थे। उस दौरान अगर थोड़ी सा विजन होता, थोड़ी सी समझ होती, तो पीओके वापस लेने का निर्णय हो सकता। वो मौका था, वो मौका भी छोड़ दिया गया। अरे इतना ही नहीं, इतना सारा जब सामने टेबल पर था, अरे कम से कम करतारपुर साहब को तो ले सकते थे, वो ही नहीं कर पाया। 1974 श्रीलंका को कच्चथीवू द्वीप को गिफ्ट कर दिया गया। आज तक हमारे मछुआरे भाई बहनों को इससे परेशानी होती है, उनकी जान पर आफत आती है। क्या गुनाह था तमिलनाडु के मेरे फिशरमैन भाई बहनों का कि आपने उनका हक छीन लिया और दूसरों को गिफ्ट कर दिया? कांग्रेस का दशकों से इरादा लेकर चल रही थी कि सियाचिन से सेना हटा दी जाए। मोदी जी बोलने चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, बोलो तो वहाँ से। 2014 में देश ने इनको मौका नहीं दिया, वरना आज सियाचिन भी हमारे पास नहीं होता। आदरणीय अध्यक्ष जी, आजकल कांग्रेस के जो लोग हमें डिप्लोमेसी का पाठ पढ़ा रहे हैं, मैं उन्हें उनकी डिप्लोमेसी याद दिलाना चाहता हूं, ताकि उनको भी कुछ याद रहे, पता चले। 26/11 जैसे भयंकर हमले के बाद तो बोलने का तरीका भी बहुत नहीं बड़ा होना आतंकी हमला, चाहिए। कड़वा नहीं बोलना चाहिए। किसी को डांटोगे तो मीठे से। कांग्रेस का पाकिस्तान से प्रेम नहीं रुका। इतनी बड़ी घटना 26/11 की हुई थी, उसके बाद भी पैसे दिए विदेशी दबाव में पाकिस्तान को। हमले के कुछ हफ्तों के भीतर ही कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत शुरू कर दी। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस सरकार ने 26/11 की इतनी बड़ी घटना के बाद भी एक भी डिप्लोमेट को भारत से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। छोड़ो इधर, एक वीजा तक कैंसिल नहीं किया, कि वीजा तक कैंसिल नहीं कर पाए थे। देश पर पाकिस्तानी स्पॉन्सर बड़े बड़े हमले होते गए, लेकिन यूपीए सरकार ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर रखा था, वो कभी वापस नहीं लिया था। एक तरफ देश मुंबई के हमले का लिए न्याय मांग रहा था, दूसरी तरफ कांग्रेस पाकिस्तान के साथ व्यापार करने में लगी थी। पाकिस्तान वहां से खून की होली खेलने वाले आतंकियों को भेजते रहे, और कांग्रेस यहां अमन की आश के मुशायरे किया करती थी। मुशायरे होते थे, हमने आतंकवाद और अमन की आस का ये वन वे ट्रैफिक बंद कर दिया। हमने पाकिस्तान का एमएफएन का दर्जा रद्द किया, वीजा बंद किया, हमने अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया।
आदरणीय अध्यक्ष जी, तो ये थी मोदी जी का जवाब कांग्रेस पार्टी के लिए। वैसे आप सब बता सकते हैं कि कांग्रेस ने क्या ये सब सही करा या गलत करा। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और पाकिस्तान बना और वहाँ के कवालियों ने पीओके पे कब्जा किया, उसके बाद नेहरू जी ने जो फौज भेजी अपनी, तो हमारी फौज ने जब 60% हिस्सा अपने अंदर कर लिया था और धीरे धीरे और आगे बढ़ रही थी, तो क्या ज़रूरत थी जवाहरलाल नेहरू जी को यूएन में जाने की, अमेरिका के पास जाने की। हम जीत सकते थे सब। आज पीओके का कोई मुद्दा ही नहीं होता, ये मुद्दे बनाए गए। फिर अक्साई चीन, अगर हमारी एयरफोर्स को उस समय आदेश दिया जाता तो शायद ये अक्साई चीन का भी मैटर नहीं होता, मुद्दा फिर बनाया गया। फिर बांग्लादेश 1971 में भी चाहती तो कांग्रेस बांग्लादेश को अलग करने के बाद उनके जो 93,000 सैनिक बंदी बनाए गए थे, ठीक, उन्हें अपने पास रखे, कम से कम नहीं तो अपने सैनिक तो छुड़वा सकते थे जो आज भी वहाँ की जेलों में बंद हैं। तो कांग्रेस की कितनी सारी गलतियाँ थीं। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई जानता है क्या था क्या नहीं था। बीजेपी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो भी हर कोई देख रहा है, जिसका परिणाम है तीसरी बार मोदी जी आ चुके हैं। तो बताइएगा कैसा लगा हमारा रिएक्शन आपको इस वीडियो पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल वी कैब एंटरटेनमेंट और हमारी वीडियो को पसंद कीजिएगा, हमें अपना आशीर्वाद दीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम, राधे राधे।